हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल के शो बाय गुरु सोहन लाल वर्मा पर। आज अपने बात करेंगे कि बिल और अधिनियम में क्या अंतर है, यानी कि बिल और जिसको विधेयक अपने कहते हैं वो और अधिनियम यानी एक्ट जिसको कहते हैं, इन दोनों में क्या अंतर है। हमने आए दिन सुनते हैं कि उस मंत्री ने या सरकार ने बिल प्रस्तुत किया संसद के अंदर और वो पारित हो गया, अधिनियम बन गया। तो इन दोनों में अंतर क्या है बिल और अधिनियम में, इसके बारे में अपने आज बात करते हैं कि बिल जो होता है, जैसे पहले कोई सांसद के द्वारा कोई ड्राफ्ट या मसौदा और या इसको अपने कहते हैं बिल तैयार किया जाता है और उसे संसद में पेश किया जाता है किसी सांसद के द्वारा, और वो संसद में इसे पेश करता है। यहाँ पर यह जरूरी नहीं है एक सांसद के द्वारा बिल प्रस्तुत किया जाता है तो यह मंत्री भी हो सकता है और केवल सांसद भी हो सकता है। अगर किसी मंत्री ने वो बिल जारी किया यानी प्रस्तुत किया तो उसको तो अपने कहेंगे जारी विधेयक, और अगर उसी बिल को सांसद जो मंत्री नहीं है उसके द्वारा पेश किया जाता है तो उसको अपने कहते हैं गैर सरकारी बिल या गैर सरकारी विधेयक। मतलब मंत्री पेश करे तो उसको तो कहते हैं अपने सरकारी विधेयक, और जब एक मंत्री नहीं है केवल सांसद है उसके द्वारा संसद में कोई बिल पेश किया जाता है तो उसको कहते हैं गैर सरकारी विधेयक या बिल। तो ये दो प्रकार के हो गए प्रस्तुत करने के हिसाब से, एक तो गैर सरकारी और दूसरा सरकारी विधेयक। अब बात करें संसद में, तो संसद में अपने बात पहले ही कर चुके हैं कि संसद के दो सदन होते हैं, एक तो लोकसभा और राज्यसभा। तो यह जो बिल रखा गया किसी भी सदन में रखा जा सकता है, पहले लोकसभा में भी रखा जा सकता है और राज्यसभा में भी रखा जा सकता है। तो मान लेते हैं कि पहले वो लोकसभा में रखा गया, तो लोकसभा में पहले प्रस्तुत किया जाता है। प्रस्तुत करने के बाद उस पर विचार होता है, मतलब पक्ष और विपक्ष के द्वारा उस बिल के ऊपर बहस होती है कि यह जो बिल पेश किया गया है यह हमारे देश के लिए सही है या नहीं, कि यह हमारे संविधान का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है। इस तरह से उस पर बहस होती है और उस पर विचार किया जाता है पक्ष और विपक्ष के द्वारा। अब विचार करने के बाद उस पर मतदान होता है। मतदान किया जाता है तो मतदान में अगर पूर्ण बहुमत मिल जाए तो उसे पारित माना जाता है। तो मतदान होने के बाद अगर पूर्ण बहुमत मिल गया तो पारित हो जाता है, और पारित होने के बाद वो जाता है दूसरे सदन में, और दूसरा सदन राज्यसभा। अब दूसरे सदन में गया, दूसरे सदन में भी यही प्रक्रिया दोहराई जाएगी, प्रस्तुत किया जाएगा, फिर उसमें विचार होगा और फिर उसमें मतदान होगा और फिर वहाँ से पारित किया जाएगा। अब वहाँ दोनों सदनों से पारित होने के बाद उसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, और राष्ट्रपति अगर उस पर हस्ताक्षर कर देता है तो वो जो बिल था वो एक कानून बन जाता है जिसको अपने अधिनियम कहते हैं। तो वो जो बिल किसी सांसद या मंत्री ने जो रखा था वो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद एक अधिनियम बन जाता है। तो ये डिफरेंस होता है बिल और अधिनियम में। बस जब पारित नहीं होता है उससे पहले उसको बिल कहते हैं या विधेयक कहते हैं। जब वो पारित हो जाता है, एक कानून बन जाता है, तो उसको अधिनियम कहा जाता है। और इसका अपने एक उदाहरण देख लेते हैं। अभी ताज़ा है जो बिल रखा गया था जिस पर काफ़ी विरोध हुआ था अपने देश में, तो वो मुख्य बिल आता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। पहले किसी मंत्री के द्वारा रखा गया बिल संसद के अंदर। जब ये बिल रखा गया था तो तब ये क्या था, यह केब था,
CAB यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, यानी नागरिकता संशोधन बिल जिसको कहते हैं अपने, वो रखा गया था। उसके बाद जब संसद से यह पारित हो गया तो यह जो बिल था अब क्या बन गया, एक्ट बन गया और नए रूप में बन गया। जब राष्ट्रपति ने इसके ऊपर हस्ताक्षर कर दिए, हस्ताक्षर होने के बाद ये क्या बन गया, यह बन गया CAA यानी ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बन गया, मतलब ये अधिनियम बन गया। तो इस तरह से कोई भी बिल अगर संसद से पारित हो जाता है और उसके बाद राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देता है तो वो एक अधिनियम बन जाता है। तो यह तो प्रक्रिया है बिल को जारी करने की और उसको पारित करने की। अब बात करें अपने कि राष्ट्रपति को क्या शक्ति प्राप्त होती है इसके ऊपर, कि जैसे ही संसद ने इसको पारित किया तो क्या राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करने ही होते हैं या वो मना कर सकता है। बिल के संबंध में राष्ट्रपति को 3 शक्तियां प्राप्त होती है। तो राष्ट्रपति को कौन कौन सी शक्तियां मिलती है, 3, वो देख लेते हैं। पहला, तो अगर उसके पास बिल संसद से पारित होकर जाता है तो वो उसको पहली शक्ति तो उसके पास ये है कि उसको पारित कर दे और वो क्या बन जाएगा फिर, कानून। दूसरी शक्ति उसके पास यह है कि वो वापिस लौटा दे, कि राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि ये जो बिल संसद ने पारित किया है इसमें कुछ कमियां रह गई है, इसको संशोधन करने की आवश्यकता है, तो उसके लिए राष्ट्रपति उसको वापिस संसद के पास विचार के लिए वापिस लौटा सकता है। यह शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। उसके बाद तीसरी शक्ति होती है कि न तो लौटाता है और न ही पारित करता है, न पारित करता है और न ही लौटाता है, तो यह शक्ति उसको प्राप्त होती है। संविधान संशोधन जो बिल आता है उसको और धन विधेयक जो है इन दोनों को वो रोक नहीं सकता है। साधारण जो बिल होते हैं उनको राष्ट्रपति है वो वापस लौटा सकता है या अपने पास रोक सकता है। तो यह भी शक्तियाँ वो सीमित होती है, सभी बिलों पर राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त नहीं है। तो ये तो था बिल के बारे में जो आपने इसमें देखा इस क्लास में। आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।